हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षामी क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर और आज बात करने वाले हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर की। जो भी क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स नंबर में अब तक आपके एएमयू एंट्रेंस में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल्स। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते, शुरू करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बढ़िया चैप्टर है, बेसिक्स क्लियर होंगे तो बहुत आसानी से निपट जाएगा चैप्टर। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अगर x z आपका x माइनस आयोटा y है और z स्क्वायर इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q है, तो आपको x अपॉन p प्लस वाई अपॉन क्यू इंटू वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो देखिए यहां पर जब हम इसकी बात करेंगे तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई है मेरा। क्या है? z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई और z स्क्वायर p प्लस आयोटा q है। और ये z स्क्वायर नहीं है बेटा, इसको मैं बता दूं, इसमें थोड़ी सी आपको एक चीज करनी है। ये जो है आपका ये z की पावर वन अपॉन थ्री इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q है। इसको कैंसिल कर दीजिए, इसमें करेक्शन है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई है। इसको यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं, इक्वेशन वन। और मेरा z की पावर वन अपॉन थ्री जो है वो p प्लस आयोटा q है। तो अगर मैं क्यूब कर दूं बोथ साइड, क्यूब बोथ साइड, तो ये मेरा z की पावर वन बाई थ्री बन जाएगा क्यूब इज इक्वल टू p प्लस आयोटा क्यूब बन जाएगा मेरा थ्री। बोथ साइड मैंने पावर थ्री लगा दी, इस थ्री से ये थ्री कैंसिल हो गया, यहां बचा z और ये है आपका p प्लस आयोटा क्यूब की पावर थ्री। ये मेरा a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी से खुल जाएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा p का क्यूब, i का क्यूब, q क्यूब प्लस थ्री p स्क्वायर आई क्यूब प्लस थ्री पी आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर। आइडेंटिटी आप सभी जानते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्योंकि z है मेरा x प्लस आयोटा वाई, ये है मेरा p क्यूब, आई क्यूब मेरा होता है माइनस का आई, ये क्यूब, और ये थ्री पी स्क्वायर आयोटा क्यूब, और आई स्क्वायर होता है माइनस वन, तो माइनस प्लस माइनस थ्री पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगी बात, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। ये मेरा x प्लस आयोटा वाई अपनी जगह, ये मेरा रियल है, ये भी रियल है, रियल को रियल के साथ लिख दिया जाता है और इमेजनरी एक साथ लिखेंगे तो i कॉमन कर लेंगे, प्लस का i कॉमन, ये बचा थ्री पी स्क्वायर क्यू और ये बचा माइनस का क्यू की पावर थ्री। अब आप देखो ये मेरा रियल है और ये मेरी पूरी वैल्यू इमेजिनरी है, इधर मेरा रियल ये है, इमेजिनरी ये है। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। तो यहां पर x बराबर होगा पी क्यूब माइनस थ्री पी क्यू स्क्वायर के और y बराबर होगा थ्री पी स्क्वायर क्यूब माइनस क्यू क्यूब के। कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब इसके बाद आगे की अगर मैं बात करूं तो x मेरा, यहां पर मैंने x की जगह पर ये लगा दिया पी क्यूब माइनस थ्री पी क्यू स्क्वायर और डिनोमिनेटर में रखा हुआ है p प्लस
y की जगह पर मैंने ये लिख दिया 3p² क्यूब माइनस q की पावर 3 और डिनोमिनेटर में मैंने q लिख दिया। ये मेरा स्क्वायर रूट ब्रैकेट में बंद, डिनोमिनेटर में 1/p² प्लस q² आ गया। p कॉमन ले लूंगा ऊपर से तो ये बचेगा p² माइनस का 3³ और डिनोमिनेटर में p चल रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर में p है। और ये यहां से q कॉमन ले लूंगा, यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं q, तो ये बचेगा 3p² माइनस का q², 3p² माइनस का q², और यहां डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, p से p कैंसिल, तो यहां पर आपके पास बचा p² माइनस का 3q² प्लस यहां बचा 3p² माइनस का q², और इसके मल्टीपल में ये लिखा हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। p² 3p² बन गया 4p² माइनस q² माइनस 3q², ये बन गया माइनस का 4q², ये आ गया 1/p² प्लस q²। 4 मैंने ले लिया यहां से, एक सेकेंड, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, नहीं हुई है, ओह मिस्टेक, एक सेकेंड, यहाँ मैंने x माइनस, ये मेरा x माइनस आयोटा y था, मैंने प्लस लिख दिया है, माइनस माइनस, तो भैया x तो यही होगा p³ माइनस 3p², लेकिन y जो होगा वो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, पूरी कहानी बदल जाएगी थोड़ी सी। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ एक चीज ये चेंज होगी अपनी, यहाँ एक चीज ये चेंज होगी कि p² माइनस 3p² माइनस का 2p² बचेगा, और माइनस 3q² प्लस q² माइनस का 2q² बचेगा, और डिनोमिनेटर में 1/p² प्लस q² है, माइनस का 2 कॉमन ले रहा हूं तो ये बचेगा p² प्लस q², और डिनोमिनेटर में प्लस p² q² से ये कैंसिल, सो आंसर इज माइनस का 2, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। खत्म हो जाती है बात। तो ये था अपना क्वेश्चन 1, लेंदी है लेकिन आसान है, मैंने तो एक एक स्टेप लिखा है, आप इतना टाइम थोड़ी लगाओगे, आप इसको जल्दी निपटा लोगे, ठीक है, चलो करो इसको जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाएंगे फिर। अगला क्वेश्चन, if omega is a complex cube root of unity then the value of this, अगर ओमेगा आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को डिनोट कर रहा है, सर ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ये कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टी है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ठीक है, ये दो चीजें हैं, कैसे हैं क्या है बाद में इसको डिस्कस करेंगे। ओमेगा क्यूब 1 है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। ये सारी चीजें जब हमारा जो बैच है उसमें हम सारी चीजें डिटेल में बताए हैं, सारी कहानी ओमेगा क्यूब 1 की वैल्यू कैसे आई है, ओमेगा क्यूब की 1 वैल्यू आई है तो ये 0 कैसे आया है, ये सारा चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं। आपको अगर सारी चीजें जाननी है, सारी चीजें समझनी है, क्योंकि मेरे बच्चों यहां वो सारी डिटेल में चीजें नहीं बता सकते, तो आप शिक्षामी जेई का जो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आपकी प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन मिल जाएगी, बैच पे ऑफर चल रहा है, आप जाके जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं, वहां हम सारी चीजें डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ये बैच हमारा जाएगा टिल एग्जाम तक, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए फिर फिलहाल अभी बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, अगर ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0। यहां ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो यहां पर
साइन अपना बाहर है, ओमेगा की पावर 20 को 3 के मल्टीपल में ब्रेक करोगे तो ये कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, 7 डिवाइड कर लो ना, 18 2 18 4 18 2 बचेगा 22, नहीं 7 आएगा, 21 और फिर बचेगा आपका 3 18 2 22 21 2 एक बचेगा 10 3 3 9 प्लस का 1, मतलब 2020 को 3 के मल्टीपल में लिख दिया। उसका रीजन है क्यों लिखा है। उसके बाद इधर भी आ जाओ, इसको भी 3 के मल्टीपल में लिखो, 18 2 बचेगा, 7 21 एक बचेगा 11 9 और ये प्लस का 2 और ये अपना बंद हो गया यहाँ पर ब्रैकेट में, और बाहर पाई माइनस पाई बाई 4 हो, ये अपना करली ब्रैकेट में बंद हो गया। अब देखिए, अब मैं इसको लिख दूं ओमेगा क्यूब की पावर 673 इंटू ओमेगा की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको लिख दूं ओमेगा क्यूब की पावर 673 और इंटू में ओमेगा स्क्वायर, पावर ब्रेक हो जाती है और ये पाई माइनस पाई बाई 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो है मेरा पार्ट, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, 1 पे कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा, तो ये आ गया मेरा साइन, ये हो गया मेरा ओमेगा प्लस ये भी मेरा 1 हो गया, ये हो गया मेरा ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने बंद कर दिया ब्रैकेट में, ये मेरा है पाई माइनस पाई बाई 4 और मैंने यहां लगा दिया ये करली ब्रैकेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाओ यहाँ पे, ये आ गया मेरा साइन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहां से -1 क्योंकि उधर जाएगी -1, ये आ गया मेरा -1, ये मेरा पाई माइनस पाई बाई 4 है। अब मैं यहां पर अगर इसको देखूं, अगर मैं इसको देखूं तो बाहर चल रहा है मेरा साइन, -1 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा माइनस का पाई, -1 जब माइनस पाई से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस का पाई बाई 4। अब अगर मैं ये कहूं कि साइन ऑफ माइनस पाई, साइन ऑफ माइनस थीटा, इसको मैं कह दूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना ना चाहूं, मैं कह दूं साइन ऑफ माइनस का पाई माइनस पाई बाई 4 है, मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, मैं ऐसे कह सकता हूं कि साइन ऑफ माइनस पाई बाई 4 है, क्योंकि तो साइन ऑफ, अगर मैं इसको आगे लेकर चला जाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई बाई 4 बन जाएगा, यही तो था माइनस, लेकिन फिर इसमें माइनस कॉमन लूंगा तो फिर वही वैल्यू निकल के आ जाएगी 180 माइनस थीटा। तो इसीलिए मैं यहां से ये कहना चाह रहा हूं कि मैं इसको अंदर नहीं भेज रहा, साइन ऑफ माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा होता है तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 4, कोई दिक्कत नहीं, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो ये आ गया साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आ गया माइनस का 1/√2, खत्म बात। तो आंसर देख लीजिए, आंसर आ जाएगा बी -1/√2। क्लियर है बात, बहुत बढ़िया, चलिए इसको लेंगे फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हटाइए, कुछ मिस्टेक है इसमें, इफ ओमेगा इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस आई अपॉन 2 और W की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, तो आपसे ये कह रहा है मॉड्यूलस ऑफ W वो 1 है, तो इसकी फिर Z कहां लाई करेगा, पैराबोला पर होगा, स्ट्रेट लाइन पर होगा, सर्कल पर होगा या एलिप्स पर होगा, तो जरा चेक करते हैं कहां पर होगा। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, कर लेते हैं कि ये ओमेगा का हमने मॉड्यूलस लगाया, तो यहां पर z अपॉन जेड माइनस आयोटा अपॉन 2 था, ओमेगा की वैल्यू जहां मतलब W मॉड्यूलस की वैल्यू 1 थी,
तो इसको हमने 1 कह दिया। तो यहाँ से z अपॉन z माइनस आयोटा अपॉन 2 का मॉड्यूलस हो गया। ठीक है, तो मॉड्यूलस हमारा बढ़ जाता है, मॉड्यूलस ऑफ z अलग हो गया और मॉड्यूलस ऑफ z माइनस आई अपॉन 2 अलग हो गया। इसको मैं इधर ले जाऊं तो मॉड्यूलस ऑफ z माइनस आई अपॉन 2 और ये मॉड्यूलस ऑफ z हो गया। z की वैल्यू अपनी x प्लस आयोटा y माइनस आई अपॉन 2 होती है, इस पे मॉड्यूलस आ गया। ये x प्लस आयोटा y है, ये एज इट इज आ गया। इसको मैंने कहा कि भाई आयोटा कॉमन लो और y माइनस का 1 अपॉन 2 हो गया, y माइनस का 1 अपॉन 2 हो गया, ये मॉड्यूलस आ गया और ये x प्लस आयोटा y हो गया आपका, x प्लस आयोटा y हो गया। मॉड्यूलस का मतलब हो गया भाई रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये भी हो गया अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायरिंग करेंगे रूट से रूट खत्म हो जाएगा। ये बचा मेरा एक्स स्क्वायर, ये वाई माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, ये बचा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा दिया जाएगा, क्या बचेगा यहाँ, ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस का वाई, कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। ठीक है, और इधर क्या बच रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ये बचा 1/4 माइनस वाई इक्वल टू 0। 1/4 अपनी जगह, उधर जाके वाई इज इक्वल टू 1/4, मतलब y की वैल्यू 1/4 आ रही है। तो z अपना कहां लाई करेगा, स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि y इज इक्वल टू 1/4 का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2z प्लस 1 है, iz प्लस 1 इज इक्वल टू 3 है, देन द लोकस ऑफ z इज, इफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ इतना, इसका इमेजिनरी पार्ट कितना है, मतलब इमेजिनरी पार्ट ये पूरा आपको दे रखा है, तो आपको यहां पर ये निकालना है। निकालेंगे, पानी पी लें हम। तो भैया यहां पर आप क्या करिएगा, ये 2 है आपका, ये x प्लस आयोटा y लिखा आपने, इसको प्लस का बना लिया, और ये है आपका i और इसको लिखा आपने x प्लस आयोटा y और ये प्लस का बना गया, और ये जो पूरा पार्ट है वो इमेजिनरी है और इधर 3 है। पहले आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सबसे पहले जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 2x, ये बनेगा 2 आयोटा y और ये प्लस का 1। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगा x आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर y, ये बनेगा प्लस का 1, ये आ गया एज इट इज, ये इसका इमेजिनरी पार्ट और ये 3। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ के 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 आपने रखा एज इट इज, और यहाँ पर ये आ गया आपका प्लस का आयोटा और ये 2y। डिनोमिनेटर में जाओगे तो ये बनेगा y, ये बनेगा आपका माइनस का y, यानी x आयोटा माइनस वाई प्लस 1 और ये ब्रैकेट और यहाँ पर 3। इमेजिनरी पार्ट बाद में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना 2x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज आयोटा इंटू 2y, यहाँ हो गया मेरा 1 माइनस वाई और प्लस का x आयोटा। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां मैं ये जो आयोटा है इसको हटा देता हूं यहां से। इसको हटाने के लिए इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसको आप ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिए 2x प्लस 1 प्लस का 2 आयोटा y, और आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 1 माइनस वाई माइनस का x आयोटा से मल्टीप्लाई, और 1 माइनस वाई प्लस एक्स आयोटा और 1 माइनस वाई माइनस एक्स आयोटा से डिवाइड, मतलब जिससे आपने मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दिया। अब आप समझिएगा बात को, ये 2x माइनस 1 ये पूरे से इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने लिखा 2x प्लस 1
इंटू 1 माइनस वाई, ये पूरा रियल पार्ट है, क्लियर। अब 2x प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x आयोटा 2x 2x प्लस का 1, ठीक है। मतलब ये इससे हो गया तो ये लिख दिया, इसको इससे हो गया तो ये लिख दिया। अब ये इससे होगा तो प्लस का 2 आयोटा वाई 1 माइनस वाई, और 2 आयोटा वाई इससे होगा तो ये लिख देंगे आप माइनस का 2 आयोटा स्क्वायर वाई 2 आयोटा स्क्वायर वाई इंटू एक्स। और डिनोमिनेटर की तरफ जब आप जाओगे, जब डिनोमिनेटर में जाओगे तो ये a, ये b, ये b, a प्लस आयोटा b, a माइनस आयोटा b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। याद रखना कभी a प्लस आयोटा b से और a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर होगा। क्लियर हो गई बात, वेरी गुड। तो यहां पर भी यही होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात। अब जो रियल पार्ट है मेरे, मैं उनको हटा दूंगा। ये मेरा पूरा रियल है खत्म, क्योंकि मुझे इमेजिनरी मांग रहा है, ये रहा इमेजिनरी। ये रियल होगा, ये खत्म, आई स्क्वायर है ना -1 हो जाएगा, रियल हो जाएगा, ये खत्म। ये बचेगा पूरा पार्ट और ये इसके नीचे लिखा जाएगा। तो मैं यहां पर से इसको हटा देता हूं। अब मैंने यहां क्या लिखा, x माइनस का x 2x प्लस 1, आई को नहीं लूंगा ना, और प्लस का 2y इंटू 1 माइनस वाई, और डिनोमिनेटर में मेरे बच्चे 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। ये मेरा इमेजिनरी पार्ट, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट, इसके नीचे तो लिखूंगा और ये बराबर रख दिया 3 के। यही मुझसे कह रहा था, बस खत्म बात। अंदर भेजो इसको, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2y माइनस का 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो ये तो माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2y माइनस का 2y स्क्वायर रहेगा, ये हो गया 3 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2y और प्लस का एक्स स्क्वायर, 3y स्क्वायर और प्लस 2y स्क्वायर 5y स्क्वायर हो भाई, 3y स्क्वायर ये और प्लस का 2y स्क्वायर 5y स्क्वायर, माइनस का 6y माइनस का 2y माइनस का 8y हो गया, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। और प्लस का 3 बचेगा यहाँ पर, और ये माइनस का x उधर आके प्लस का x हो जाएगा, और ये प्लस का 3 रहेगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या बना 5x स्क्वायर बना, 5y स्क्वायर बना, प्लस का x बना, माइनस का 8y बना, प्लस का 3 बना, इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, ये हमारा सॉल्व हुआ है। तो ये लोकस ऑफ z क्या है, मतलब ये जो इक्वेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है। क्या ये सर्किल के बारे में बता रही है, क्या ये हाइपरबोला के बारे में बता रही है, स्ट्रेट लाइन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे बच्चों यहां पर डिग्री 2 है, स्ट्रेट लाइन की डिग्री 1 होती है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये अपना 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस x माइनस 8y प्लस 3, सर्कल की इक्वेशन आपको पता है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होती है कि नहीं होती है। और सर्कल की कुछ कंडीशन भी होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली। तो इसको हम क्या बताएंगे, क्या है ये, जल्दी बताइए क्या है ये। चलो मैं तुम्हें सिंपलीफाई ही करा देता हूं उसको, और इसमें एक अलग से लेना पड़ेगा इनर बोर्ड। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, और क्या था, प्लस का x माइनस का 8y प्लस 3, प्लस का x माइनस का 8y प्लस 3, प्लस का x माइनस का 8y प्लस का 3,
यही है। अब आप क्या करो, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस 8 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 0। इसको मैं इसमें एक बार देख लूँ, माइनस का एडवाई था ना, ठीक है। चलो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 5 को एक जगह रखिए और वाई स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 5 वाई को एक जगह रखिए और ये माइनस का 3 अपॉन 5 एक जगह ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसका क्या करिए, इसकी आइडेंटिटी बनाइए। कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये कहता है जो x का कोफिशिएंट है 1/5 उसको 2 से डिवाइड करो, होल स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। 1/5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1/10 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/10 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक बात हो गई पूरी। इसी तरह से वाई स्क्वायर माइनस का 8/5 वाई है, इसका होल इसको 2 से डिवाइड करो, 8/5 को 2 से डिवाइड करोगे 4/5 आएगा, तो 4/5 का होल स्क्वायर ऐड करो और 4/5 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो और ये माइनस का 3/5 है। ये यहां से यहां तक का पार्ट आइडेंटिटी बनाकर दे रहा है x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर, और यहां बचेगा आपके पास माइनस का 1/100। ये आपको यहां से यहां तक आइडेंटिटी बनाकर दे रहा है, क्योंकि यहां माइनस है तो ये बनेगा y माइनस 4/5 का होल स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा ये आपका माइनस का 16/25 और ये माइनस 3/5 है। x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर लिखो एक साथ, y माइनस 4/5 का होल स्क्वायर एक साथ लिखो, माइनस का 1/100 और माइनस का 16/25 और माइनस का 3/5। 100 और 25 का एलसीएम 100 हो जाएगा, ये -1 25 4 ये हो जाएगा माइनस का 80, ये हो गया, और ये माइनस का 3/5। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये पूरा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इक्वेशन होती है सर्कल की। सो द लोकस ऑफ z विल बी सर्कल मेरे बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल की। तो ये हमने बता दिया कि ये इक्वेशन किसकी है, सर्कल की। आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे क्योंकि, लेकिन आपको वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जानकारी नहीं होगी इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। ये आप जानते हैं कि ये सर्कल की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए बी सी 3 पॉइंट है रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 z3 रिस्पेक्टिवली इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। एंगल ए बी सी पूछ रहा है आपसे, इसको हटा दीजिए। एंगल ए बी सी पूछ रहा है कि एंगल ए बी सी क्या होगा अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो z1 z2 z3 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कौन, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो जो हमारा जो एंगल ए है वो रिप्रेजेंट कर रहा है z1 और बी रिप्रेजेंट कर रहा है z2 और सी रिप्रेजेंट कर रहा है z3। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है आपका b यहां पर है जिसको z2 कह रहे हैं, एक मान लीजिए एक बात, और ये आपका a है जिसको z1 कह रहे हैं, और ये है आपका c जिसको z3 कहा जा रहा है। ये एंगल है, एंगल ए बी सी निकालना है आपको। क्या निकालना है, ए बी सी। तो एम्पलीट्यूड की फॉर्म में निकालना है। तो एम्पलीट्यूड की फॉर्म में अगर आपको आंसर निकालना है तो एम्पलीट्यूड बी सी अपॉन एम्पलीट्यूड बी सी अपॉन एम्पलीट्यूड बी ए निकालेंगे, तभी हमारा बनेगा ए बी सी। ये पूरी थ्योरेटिकल बात है, थोड़ी लंबी कहानी है पीछे की, तो थोड़ा सा डायरेक्ट समझ लीजिए कि अगर आपसे एंगल ए बी सी पूछ रहा है और एम्पलीट्यूड की फॉर्म में पूछ रहा है या आर्गुमेंट की फॉर्म में पूछ रहा है तो एम्पलीट्यूड बी सी अपॉन एम्पलीट्यूड बी ए। बी सी का मतलब हो गया Z3 माइनस Z2
बी सी मतलब Z3 माइनस Z2 और बी ए का मतलब Z1 माइनस Z2। तो ये आ गया आपका एम्पलीट्यूड ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2। दिस इज द एंगल ए बी सी। तो पहले बी सी का एम्पलीट्यूड फिर बी ए का एम्पलीट्यूड। अगर लेंथ वाइज एम्पलीट्यूड निकालते हैं जैसे हम वेक्टर में निकाला करते थे, याद करिए लेंथ वेक्टर की निकालते थे तो जो हमारी जहां पर ए भी निकाल रहे हैं तो बी माइनस ए करते थे। इसी तरह से एम्पलीट्यूड का हिसाब है कि अगर बी सी निकालेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और बी ए निकालेंगे तो ए में से बी को माइनस करेंगे, एम्पलीट्यूड आ जाएगा एंगल ए बी सी का। एम्पलीट्यूड मतलब आर्गुमेंट, आर्गुमेंट मतलब थीटा एंगल। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट, if z is a complex cube root complex number of unit modulus and argument theta, अगर आपका z जो है उसका जो मॉड्यूलस है वो यूनिटी है, इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो मॉड्यूलस है z वो 1 के बराबर है। तो आपको आर्ग्यूमेंट 1 प्लस जेड अपॉन आर्ग्यूमेंट 1 प्लस जेड कंजुगेट फाइंड आउट करना है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि z का मतलब e की पावर आई थीटा भी होता है। e की पावर आई थीटा मतलब ये यूलेरियन फॉर्म होती है। दो तरह की कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, एक पोलर फॉर्म होती है, एक यूलेरियन फॉर्म होती है, यूलर फॉर्म भी उसको हम कहते हैं। तो ये अगर z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, आपने देखा होगा z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, जिसमें मॉड्यूलस आपका थीटा माना जाता है। तो इसको मैं e की पावर आई थीटा की तरह भी लिख सकता हूं। तो मैंने इसको यहां e की पावर आई थीटा लिख दिया। और दूसरा मेरा अगर z कंजुगेट है तो e की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ इसमें नहीं है। और e की पावर आई थीटा का एक फॉर्मूला और होता है, इसको समझो पहले, इसको लिख लिया तुमने, ये लिख लो, याद रहेगा। z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को मैं लिख सकता हूं e की पावर आई थीटा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये क्योंकि कंजुगेट है तो कंजुगेट को e की पावर माइनस आई थीटा लिख देंगे। जैसे ये z था तो आई थीटा और ये माइनस का आई थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो मेरे पास ये आ गया आर्ग्यूमेंट 1 प्लस ई की पावर आई थीटा और ये आ गया 1 प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा। ये बात हो गई इसकी। ठीक है, आर्ग्यूमेंट 1 प्लस ई की पावर आई थीटा और 1 प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा, कुछ नहीं किया है, बस z की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि 1 प्लस ई की पावर आई थीटा बराबर होता है 2 कॉस थीटा बाई 2 इंटू ई की पावर आई थीटा। और अगर 1 प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कोई नई चीज नहीं है, ई की पावर माइनस आई थीटा। याद रखना, इसलिए एक एक स्टेप लिख रहा हूं। ई की पावर 1 प्लस ई की पावर आई थीटा का मतलब ये और ई की पावर माइनस आई थीटा का मतलब ये। अब मैं यहां पर पूरा इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ये हो गया मेरा 2 कॉस थीटा बाई 2 ई की पावर आई थीटा और ये हो गया 2 कॉस थीटा बाई 2 ई की पावर माइनस आई थीटा। ये पूरा सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है। ये हो गया मेरा आर्ग्यूमेंट ऑफ ई की पावर आई थीटा अपॉन ई की पावर माइनस आई थीटा। बेस सेम है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, ई की पावर 2 आई थीटा, ये थीटा बाई 2 है ना, थीटा बाई 2 सॉरी, ये सब थीटा बाई 2 चल रहा है, थीटा बाई 2 चल रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने हाफ एंगल फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है। तो ये 2 आई थीटा बाई 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो आर्ग्यूमेंट आ गया मेरे बच्चों e की पावर आई थीटा। अगर e की पावर आई थीटा आ रहा है दैट मींस आर्ग्यूमेंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी थीटा। ठीक है,
एंगल कितना चल रहा है, थीटा चल रहा है। यहां एंगल थीटा बाई 2 होता तो थीटा बाई 2 लिखते, यहां एंगल माइनस थीटा बाई 2 होता तो माइनस थीटा बाई 2 लिखते, जैसे कि यहां दे रखा है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए जल्दी। नेक्स्ट, द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल बेसिक बात बता रहा हूं एनसीईआरटी लेवल की। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है और आपसे कोई एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट पूछ रहा है, तो आप लिखोगे टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। क्या लिखोगे भाई, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। y इज द इमेजिनरी पार्ट, x इज द रियल पार्ट, बस सिंपल। अब इधर आ जाओ, इधर अगर देख रहे हो तो 1 प्लस साइन अल्फा माइनस का आई कॉस अल्फा है। क्या है, माइनस का आई कॉस अल्फा है। तो टेन थीटा, थीटा इज द आर्गुमेंट, थीटा निकालना है बेसिकली मुझे। थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर हो गया, टेन थीटा बराबर हो गया माइनस का कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा। टेन थीटा इज इक्वल टू, माइनस ले लो बाहर, कॉस अल्फा की आइडेंटिटी लगाओ, जो टेन की टर्म में फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और 1 प्लस साइन अल्फा बाई 2 का क्या होता है, 2 टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अभी ऊपर लिख देंगे, फॉर्मूला तो याद होगा ना, टू साइन थीटा का टू टेन की टर्म में लगा दिया है बस। ये मेरा टेन थीटा है, माइनस को भूलना मत, बाहर चल रहा है। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। एलसीएम लोगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इधर आ जाएगा, और प्लस का 2 टेन अल्फा बाई 2 अपनी जगह रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 खत्म, टाटा। यहां बचा आपके पास टेन थीटा, ये माइनस है, ये बचा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और प्लस का 2 टेन अल्फा बाई 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, टेन थीटा माइनस, इसको मैं लिख दूं 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, और इसको लिख दूंगा 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2। सिर्फ आइडेंटिटीज चल रही हैं, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ये बन जाएगी 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से एक वैल्यू उड़ा दी जाएगी, टेन थीटा बचेगा, माइनस बचेगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस टेन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया अपना टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस, इसको मैं लिख दूं टेन पाई बाई 4 माइनस का, इसको यहाँ पे ऊपर ले जाना पड़ेगा यार, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना, जगह नहीं है यार, या इसको थोड़ा श्रिंक कर लें। दिख रहा होगा ना अभी, थोड़ा श्रिंक हो जाएगा ना तो सही रहेगा। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है, अब यहां देखो, ये मेरा टेन थीटा है, ये माइनस है, मैं इसको लिख दूं टेन पाई बाई 4 माइनस का टेन अल्फा बाई 2, और ये मेरा 1 प्लस टेन पाई बाई 4
और टेन अल्फा बाई टू। अब इसको ध्यान से समझना, 1 की जगह टेन पाई बाई 4 रखा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, 1 प्लस टेन ए टेन बी क्या बन जाएगा, पता है ना क्या बनेगा, ये बन जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ टेन पाई बाई 4 माइनस का अल्फा बाई 2, माइनस अंदर जैसे ही आप भेजोगे तो टेन थीटा टेन अल्फा बाई 2 माइनस का पाई बाई 4, कंपेयर करोगे तो थीटा की वैल्यू अल्फा बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ऑप्शन में चेक कर लो, अल्फा बाई 2 माइनस का पाई बाई 4, दिस इज अवर आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी से थोड़ा सा ऊपर नीचे चीजों को किया है, बाकी कोई हमने नई चीज यहां पर नहीं लगाई, बेसिक फॉर्मूला था आर्गुमेंट का, y अपॉन एक्स, खत्म। ठीक है, y अपना इमेजिनरी पार्ट था और x अपना रियल पार्ट था, खत्म हो गई बात। z1 x प्लस आयोटा y है, z2 1 अपॉन x माइनस का x प्लस आयोटा y है, तो ये इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन लाई ऑन, ये कहां लाई करेगा, z मतलब आपका z1 या z2 ये कहां पर लाई कर रहा है, देख लेते। z1 आपका x प्लस आयोटा y है, ठीक है साहब, और z2 माइनस का x प्लस आयोटा y है, रेशनलाइज करो, मतलब कंजुगेट ले लो, माइनस का x माइनस आयोटा y और ये भी माइनस का x माइनस का आयोटा y, तो ये हो गया z2 माइनस x माइनस आयोटा y 1 से मल्टीप्लाई होगा, एज इट इज रहेगा, माइनस ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, यानी के ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का वाई स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया माइनस का एक्स माइनस का आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां से माइनस बाहर ले आओ आप, माइनस बाहर लाओगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थोड़ा और देखोगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू कौन है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू z1, तो मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मुझे याद दिला रहा है सर्कल की, और यहां कह रहा है अ सर्कल विद सेंटर ओरिजिन, और आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर का जो सर्कल होता है उसका सेंटर ओरिजिन होता है, मतलब ये जो वैल्यू है वो मल्टीप्लायर है z1 की, और ये इक्वेशन होती है किसकी, सर्कल की, यानी कि ये हमारा लाई करेगा सर्कल पर जिसके सेंटर ओरिजिन होंगे, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू दी पावर m किसके बराबर होगी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर मुझसे ये कहता है भाई कि जब तक डिनोमिनेटर से आई नहीं हट जाएगा बात नहीं बनेगी, तो यहां आपने लिखा 1 प्लस आई, ये लिखा 1 माइनस आई, तो यहां भी 1 माइनस आई और यहां भी 1 माइनस आई और होल टू दी पावर m, 1 प्लस आई 1 प्लस आई 1 प्लस आई करो ना, ए प्लस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी का मेरे बच्चों होल स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, पावर कितनी लगे रहने दोगे m, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस का 2i, ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, होल टू दी पावर m आ जाएगी, आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये बचेगा 2i, ये आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, i की पावर कितनी आ गई m आ गई। अब यहां पर ये कह रहा था
एम नहीं, सॉरी एम क्यों यार, एम लिख रहा हूं मैं इतनी देर से, सॉरी सॉरी यार सॉरी। ये एम 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 एम, इसको हटा रहा हूं। 100 100 100 100 100 100, आई की पावर 100 बहुत आसान है। मैं जानता हूं कि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, तो मैं 100 को 4 के फैक्टर में डिवाइड कर दूंगा। तो ये हो जाएगा आई की पावर 4 इंटू 25, आई की पावर 4 की पावर 25, आई की पावर 4 होता है 1, 1 की पावर 25 यानी कि 1। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन, समेशन मतलब सम। इस एक्सप्रेशन का सम n की 1 से लेकर 12 वैल्यू तक हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी जबकि i की वैल्यू √-1 होती है, ये आप जानते हो। तो मैं इसकी बात करूंगा, i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1 है मेरे पास। इसमें से मैं अगर i की पावर n कॉमन लिया हूं तो यहां बचेगा मेरे पास 1 और यहां बचेगा मेरे पास i। भाई i की पावर n कॉमन लाई तो यहां 1 बचा, यहां से i की पावर बाहर गई n तो यहां पर i बचा, और ये मेरा जो है समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर 12 है, सॉरी n इज इक्वल टू 1 से 12 है। ये 1 प्लस आई में इसके बाहर ले आऊंगा। क्यों क्यों ले आऊंगा समीशन के बाहर? क्योंकि यहां तो n बचा ही नहीं है। समीशन तो वही काम करेगा जहां n होगा, तो ये i की पावर n हो गई। अब यहां से समझने की बात, ये 1 प्लस आई है मेरे बच्चों, i की पावर 1, i की पावर 2, i की पावर 3, i की पावर 4, ये आ गया, ये आ गया, ध्यान से समझना है ना। ये i की पावर 12 तक जाएगा मेरा, ठीक है। आई स्क्वायर आई क्यूब, देखो आई की पावर 1 आई होता है, आई क्यूब माइनस आई होता है, दोनों कैंसिल, आई स्क्वायर ये आई होगा, ये -1 होगा, ये माइनस आई होगा, ये +1 होगा, तो -1 +1 -i +i कैंसिल, क्या हो गया 0। फिर यहां पर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 4 के जो पार्ट जो भी बनेंगे वो सब कैंसिल होंगे। क्यों? i की पावर 5 आई होगा, i की पावर 6 -1 होगा, i की पावर 7 -i होगा, i की पावर 8 फिर 1 होगा। तो फिर 4 पेयर बने, चारों कैंसिल 0, तो 4 पेयर फिर 0, फिर 4 पेयर 8, फिर 4 पेयर 12। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी वैल्यू जो भी निकल कर आएगी यहां से लेकर यहां तक जो भी आएगा वो 0 आएगा, और बाहर चल रहा है 1 प्लस आई, अंदर वैल्यू मिल रही है 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे सबको 0 बना देगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ गए? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं होगी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस आयोटा वाई है z की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। आपको बताना है कि z कहां लाई करेगा। आ जाओ, तो x की जगह मैंने रख दिया x प्लस आयोटा वाई माइनस का 5 आयोटा, अलग मॉड्यूलस लगा दिया इस पे, और इसको लिखा x प्लस आयोटा वाई प्लस का 5 आयोटा, इस पे अलग मॉड्यूलस लगा दिया और इसको 1 के बराबर कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई में मैंने लिखा x प्लस आयोटा वाई माइनस 5, ये मॉड्यूलस मेरा। उसके बाद ये उधर जाएगा तो x प्लस 5, सॉरी x प्लस आयोटा और ये y प्लस 5, इस पे मॉड्यूलस अलग लगा दिया। अब दोनों पे मॉड्यूलस की वैल्यू निकाल दूंगा। इसका रियल पार्ट एक्स स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट y माइनस 5 का स्क्वायर, इसका रियल पार्ट एक्स स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट y प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट खत्म।
ये बचा एक्स स्क्वायर, ये बचा वाई माइनस 5 स्क्वायर, ये बचा एक्स स्क्वायर, ये बचा वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उड़ा दो, यहाँ बचा वाई माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ बचा वाई प्लस 5 का स्क्वायर। ये है मेरा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। ये है मेरा वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। वाई स्क्वायर 25 25 10y 20y इक्वल टू 0। दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। Hence, the equation y is equal to 0, the equation of x axis, the x axis। खत्म बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये हो गई अपनी बात खत्म। इसके बाद आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। -3 प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर वाई एंड दिस बी कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक्स और वाई पूछ रहा है। कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये है कि भैया -3 और ये माइनस का आयोटा एक्स स्क्वायर वाई बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 आयोटा के। कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अब यहां से रियल को रियल से इक्वेट करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इक्वेट करो। इसका रियल पार्ट है भाई अपना ये, इसका है ये, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3, यहां छोड़ दो। और इसका रियल पार्ट एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस का 4, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आप यहां से आप क्या करिए कि यहां से y की वैल्यू निकाल दो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो यहां से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस वाई, पुट इक्वेशन सेकेंड। तो एक्स स्क्वायर की जगह -3 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू -4। माइनस कॉमन 3 प्लस वाई इंटू वाई -4 कैंसिल। 3y वाई स्क्वायर -4 0। तो ये बनी इक्वेशन वाई स्क्वायर प्लस 3y -4 इक्वल टू 0। ठीक है, मल्टी क्वाड्रेटिक है तो ये बनेगा 4y माइनस का y माइनस का 4 इक्वल टू 0। y कॉमन करूंगा y प्लस 4 माइनस 1 y प्लस 4 इक्वल टू 0। y माइनस 1 y प्लस 4 इक्वल टू 0। y की एक वैल्यू 1, y की एक वैल्यू -4। अगर y की 1 वैल्यू मैं यहां रखूंगा तो एक्स स्क्वायर -4 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ये लिखेंगे विच इज नॉट पॉसिबल। किसी भी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। y इज इक्वल टू -4 लूंगा तो यहां पर एक्स स्क्वायर इंटू -4 इज इक्वल टू -4, ये कैंसिल। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, मतलब x इज इक्वल टू +-1। अब x की दो वैल्यू है, पॉजिटिव भी निगेटिव है। y तो -4 होगा, ये कंफर्म है। y -4 एक ही ऑप्शन में है, दो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम बाकी सब कैंसिल करेंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। खत्म बात, बाकी कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि भाई -1 लें या +1 लें। उसने वहां कंफ्यूजन को खत्म कर दिया है, इसीलिए क्या लेंगे, माइनस का प्लस का 1। ऑप्शन ए इज करेक्ट। खत्म बात, अगले क्वेश्चन पर जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 16, x प्लस आयोटा वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, x और y इंटीजर्स हैं, देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जिसकी वर्टिसेस यहां पर आपको दे रखी हैं, जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे, जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो आपको निकालने हैं कि वो जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो रेक्टेंगल की वर्टिसेस हैं और सब इंटीजर्स हैं। तो ये दिया हुआ है कि z कंजुगेट z क्यूब और प्लस z कंजुगेट का क्यूब इज इक्वल टू 350। मैं z कंजुगेट कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहां बचेगा z स्क्वायर, और यहां ले लूंगा तो यहां बचेगा z कंजुगेट का स्क्वायर, और ये है भाई 350। z कंजुगेट होता है मॉड्यूलस ऑफ z। ये प्रॉपर्टी होती है कि z और z कंजुगेट को मल्टीप्लाई करोगे तो मॉड्यूलस ऑफ z आएगा। ठीक है, समझे? अच्छा, z स्क्वायर का मतलब और इसका मतलब 350। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। तो ये हो गया x प्लस आयोटा वाई एक्स माइनस आयोटा वाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपने सुना होगा, लेकिन मैं फिर भी करा देता हूँ। इसको स्क्वायर लगाओ यार, स्क्वायर होती है प्रॉपर्टी। अरे यार देखो, z का मतलब x प्लस आयोटा वाई होगा और z कंजुगेट का मतलब x माइनस आयोटा वाई होगा। ए प्लस आई बी, ए माइनस आई बी क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही तो होता है। तो इसको ये ना लिखो वो लिख दो, बात एक ही है, मैंने डायरेक्ट बता दिया है। ठीक है ना, इसको हटा दीजिए। अब ये हो गया भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2x आयोटा वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस क्यों कर रहा हूं पता है ना? इसको मैं माइनस क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आई स्क्वायर आएगा प्लस का, वो माइनस बना देगा। ये हो गया माइनस का 2x आयोटा वाई, ये मेरे बच्चों 350 है। इससे ये कैंसिल करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, और ये है मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर है मेरा 350। यहां से 2 बाहर ले आओ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है 350। इसको करो कैंसिल, 75 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 75 है, 175 है। मतलब दो नंबर का, इसको मैं अगर ए कह दूं और इसको मैं बी कह दूं तो दो नंबर का प्रोडक्ट 175 है। दो नंबर का प्रोडक्ट 175 है। 175 के दो फैक्टर बता दो मुझे जरा। 175 के दो फैक्टर होते हैं 25 इंटू 7, 25 इंटू 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं कह रहा हूं 25 है, तो मेरा x जो है, अगर x मेरा 3 होगा तो y मेरा 4 होगा। 16 और 9 25। अगर मेरा x माइनस 3 होगा तो y 4 हो सकता है। अगर मेरा x माइनस 3 है तो y माइनस 4 भी हो सकता है। अगर मेरा x 3 है तो y माइनस 4 हो सकता है। बिल्कुल सही है। 16 और 9 25, 16 और 9 25, 16 और 9 25, 16 और 9 25, सब में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 आ रहा है। और कोई कंडीशन नहीं है जहां पर एक्स और वाई की वैल्यू इसके अलावा कुछ आ सकती है। तो एक वर्टिसेस 3 4 हो सकती है,
एक वर्टिसेस -3 4 हो सकती है, एक वर्टिसेस -3 -4 हो सकती है, एक वर्टिसेस 3 -4 हो सकती है। देखो माइनस भी कर लो, 16 9 7 16 9 7 16 9 7 16 9 7 दूसरा 7 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप यहां पर आ जाओ, अब मैं आपके लिए यहां पर एक ट्रायंगल अगर ड्रॉ कर दूं और मैं इसको लिख दूं 3 4 x3 और y4, यहां पर -3 4 -3 -4 और 3 -4 लिख सकता हूं। ट्रायंगल का मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो बहुत ही आसान बात है, लेंथ इनटू ब्रेथ। मैं आपको यहां पर इसमें एक सेकंड रुक जाइएगा बस, इनर बोर्ड पे बताऊंगा इसको निकाल के, इनर बोर्ड। मेरा ये 1 है 2 है 3 है 4 है, -1 है -2 है -3 है और -4 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। तो एक x3, 4 है तो यहाँ होगी -3 x3 y4 और x4 y3 भी तो है, x4 y3 यहाँ होगी, x3 x-3 और y-4 यहाँ भी होगी, और x-3 और y4, भाई x3 y4 या x4 y3 है यार, ये कैसा रेक्टेंगल हो गया, x-3 y4 x-3 y-4 बिल्कुल सही है, x3 y4 16 और 9 25, एक सेकंड रुकना, x3 y-4 x-3 और y4 x3 y4 x3 y-4 इनर बोर्ड, ये यहाँ आएगा x3 y-4, अब आएगा ये मेरा, ये इस तरह से ये मेरा रेक्टेंगल आ गया, ये मेरा क्या आ गया, रेक्टेंगल। यहां से यहां तक 3, यहां से यहां तक 3, तो ये मेरी लेंथ कितनी हो गई मेरे बच्चों, 6। यहां से यहां तक 4 और यहां से यहां तक भी 4, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो गई, 8। तो 6 लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, 6 इंटू 8 हम यहां पर करेंगे तो 48 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 48। हैंस ऑप्शन ए, थोड़ा सा बस रिप्रेजेंट करके दिखाना था, वरना क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया था, यहीं पे डबल करके आप निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा रिप्रेजेंट करके दिखाना था, कंसेप्ट और बढ़िया से क्लियर हो जाए। ठीक है, हो गया ना, चलिए आगे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, और ये कह रहा है कि बीटा 0 नहीं हो सकता, z की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती, और सेटिस्फाई द कंडीशन दैट दिस इज प्योरली रियल। अगर w मानो उसको, ओमेगा नहीं कहो क्योंकि कहा नहीं है उसने, अगर ये प्योरली रियल है तो w और w कंजुगेट दोनों बराबर होंगे। अगर प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसकी कंडीशन ये होती है। ठीक है, अब मेरे पास ये गिवन है कि w माइनस डब्ल्यू कंजुगेट z अपॉन 1 माइनस z ये दे रखा है, इसको मैं कह दूं इक्वेशन 1। अगर मैं इसका कंजुगेट लूंगा तो ये ओमेगा w कंजुगेट, कंजुगेट का कंजुगेट कैंसिल, z कंजुगेट और ये 1 माइनस z कंजुगेट। इक्वेशन 2,
क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो ओमेगा W माइनस डब्ल्यू कंजुगेट Z अपॉन 1 माइनस Z कंजुगेट इज इक्वल टू W कंजुगेट माइनस W Z कंजुगेट अपॉन 1 माइनस Z कंजुगेट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, W माइनस डब्ल्यू कंजुगेट Z इंटू 1 माइनस Z कंजुगेट इज इक्वल टू W कंजुगेट W Z कंजुगेट इंटू 1 माइनस, यहां पे देखो ये हो जाती है ना गड़बड़, यहां पर Z है खाली, यहां पर Z है खाली, तो ये इधर जाएगा तो ये 1 माइनस Z होगा खाली, ठीक है ना, ये हो गया। अब अंदर इसको मल्टीप्लाई करो, ये ओमेगा, जब ओमेगा इसके पास जाएगा ओमेगा Z कंजुगेट, जब ये इसके पास जाएगा माइनस ओमेगा कंजुगेट Z, जब ये इसके पास जाएगा तो प्लस का ओमेगा, प्लस का ओमेगा कंजुगेट Z Z कंजुगेट। अब इसको खोलो, ओमेगा कंजुगेट W कंजुगेट माइनस ओमेगा कंजुगेट Z, ये इसके पास जाएगा तो माइनस W Z कंजुगेट और प्लस W Z Z कंजुगेट। क्लियर है बात? W Z कंजुगेट और माइनस का W Z कंजुगेट, माइनस का W कंजुगेट Z माइनस का W कंजुगेट Z, ये कैंसिल, क्या बचा? W बचा और ये बचा, इसको इधर ले आएंगे, माइनस का W कंजुगेट हो जाएगा, यहाँ बचा प्लस का W Z Z कंजुगेट और इस पे भी कंजुगेट है, इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस W Z Z कंजुगेट इक्वल टू 0, ये W माइनस W कंजुगेट प्लस Z Z कंजुगेट कॉमन, यहाँ बचेगा W कंजुगेट माइनस का W इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो, W माइनस W कंजुगेट माइनस Z Z कंजुगेट, ये भी W माइनस W कंजुगेट हो जाएगा। पहले ये W माइनस, पहले ये W कंजुगेट माइनस W था, माइनस बाहर लाए, अब ये सेम हो गया, इन दोनों में W माइनस W कंजुगेट कॉमन, यहां बचेगा 1 माइनस Z Z कंजुगेट क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ Z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो ये W माइनस W कंजुगेट को 0 के बराबर रखोगे तो W इज इक्वल टू W कंजुगेट, ये तो हम प्रूव कर चुके थे, पीछे ले चुके थे, 1 माइनस मॉड्यूलस ऑफ Z स्क्वायर, तो मॉड्यूलस ऑफ Z की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ऑप्शन में देख लो, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, लेकिन ये Z नॉट इक्वल टू 1 कह रहा है, और क्वेश्चन में भी उसने कहा है कि Z 1 के बराबर नहीं लेना है, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ में आ गई है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू दी पावर एन इज इक्वल टू 1, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू बतानी है इनकी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, आपको याद होगा। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस आई 1 माइनस आई मल्टीप्लाई कर देंगे कंजुगेट से, 1 प्लस आई होल टू दी पावर एन इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 होल टू दी पावर एन इज इक्वल टू 1, ये मेरा 1 ए स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस का 2i अपॉन 2 होल टू दी पावर n इज इक्वल टू 1, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, i की पावर n इज इक्वल टू 1। अब ये कह रहा है कि n की छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट वैल्यू बता दो जहां पर i की पावर जो n लगाऊं वो 1 दे दे, तो आप जानते हो आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, आई क्यूब माइनस आई होता है, आई 4 ही सबसे छोटी वैल्यू है जो 1 देता है, दैट मीन्स स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज 4, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, ये रिजल्ट की तरह से क्वेश्चन है,
Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू इतना है, तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 Z3 की वैल्यू बतानी। देखो होगा क्या, 1/Z1 को ऊपर लेकर जाऊंगा, Z1 कंजुगेट हो जाएगा, Z2 को ऊपर लेकर जाऊंगा, Z2 का कंजुगेट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका Z3 का कंजुगेट मॉड्यूलस में। अब तीनों नंबर पर मॉड्यूलस का मतलब है, मैं ये कह सकता हूं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 होल कंजुगेट इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू जब कंजुगेट सब पर लगेगी तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी मेरे बच्चों, वो भी कितनी आएगी, 1 आएगी। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू 1 होगा। बहुत आसान है, डायरेक्ट रिजल्ट है, इस पे क्या बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताना चाह रहा। याद रखो, अगर तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से बराबर हैं और 1/Z1 1/Z2 1/Z3 दे रखा है, तो इनको ऊपर ले जाते हैं तो कंजुगेट होता है। होल पर कंजुगेट लगाऊंगा, ये पूरा मॉड्यूलस पे कंजुगेट सब पे बढ़ जाएगा, कंजुगेट पे कंजुगेट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ कंजुगेट 1 का कंजुगेट 1 ही होता है, और कंजुगेट पे कंजुगेट लगाने पर कंजुगेट खत्म हो जाता है। तो Z1 Z2 Z3 की वैल्यू 1, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, Z माइनस Z कंजुगेट और Z प्लस Z कंजुगेट की वैल्यू 2 दे रखी है और मॉड्यूलस में है। बहुत आसान, बहुत ही आसान है। Z की जगह पर मेरे बच्चों x प्लस आयोटा वाई माइनस, और कंजुगेट है तो x माइनस आयोटा वाई प्लस x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई मॉड्यूलस बराबर 2, प्लस आयोटा माइनस आयोटा वाई, इसको ओपन करेंगे तो ये कैंसिल, आयोटा वाई प्लस आयोटा वाई 2 आयोटा वाई मॉड्यूलस प्लस एक्स 2x मॉड्यूलस, और इधर 2 2 आयोटा वाई का मॉड्यूलस 4y स्क्वायर, 2x का मॉड्यूलस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। कॉमन लेंगे यहां से 4, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इससे कैंसिल, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, विच इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। सिंपल, बहुत आसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, फिर वही क्वेश्चन, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की वैल्यू n इज रियल फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी ऑड इंटीजर, फॉर एवरी रैशनल n, या फॉर एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर n। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा होल टू दी पावर n, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहां पर फिर वही कंजुगेट ले लिया जाएगा, अभी सिंपलीफाई किया था। ठीक है, होल पर पावर मेरे बच्चों n लग रही है, ये बन गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 बन जाएगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, ये भी 1 1 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, ये 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा अपॉन 2 पावर n, ये कैंसिल, इससे आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n आपको रियल वैल्यू कब देगा, रियल वैल्यू मतलब आपको इसकी रियल वैल्यू जब मिलेगी जब आई जो n है वो इवन होना चाहिए भाई, आई स्क्वायर माइनस 1 देता है या आई की पावर 4 1 देता है, तो या तो पावर 2 पर रियल नंबर दे रहा है या पावर 4 पर, आई की वैल्यू 1 आई होता है और आई क्यूब माइनस आई होता है, जिसको मतलब ऑड पर ये आपको रियल वैल्यू नहीं देगा, किस पर देगा, इवन मल्टीपल पर। तो ऑप्शन फॉर एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर n, क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ z कंजुगेट z क्यूब प्लस z कंजुगेट इज इक्वल टू, आ जाओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं,
माइनस का z कंजुगेट उधर ले जाऊंगा, z का मतलब x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब, कंजुगेट का मतलब x माइनस आयोटा वाई, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस आयोटा, चलो लिख देता हूं पूरा, प्लस आयोटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा प्लस 3x स्क्वायर x आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये y आयोटा माइनस का x क्यूब एज इट इज आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा y क्यूब, ये प्लस 3x स्क्वायर वाई आयोटा, और ये माइनस का 3x वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ माइनस का x प्लस का y आयोटा ही लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको रियल नंबर इसका ढूंढूंगा तो x क्यूब और माइनस का 3xy स्क्वायर है, इसका रियल इमेजिनरी पार्ट होगा 3x स्क्वायर y और माइनस का y क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, ये रियल और ये रियल, मतलब एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर की वैल्यू -x, तो यहां से एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0 आया, x कॉमन लिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गई। इसको मैं अभी इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे पे आ जाओ, 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब बराबर है y के, तो मैंने इसको ये कहा कि 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब माइनस वाई इक्वल टू 0 है, y कॉमन ले रहा हूं तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 है। मैं कह रहा हूं इसको इक्वेशन 2, इससे मैंने 2 इक्वेशन बना दी हैं, यहां पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप ये बताओ कि अगर मैं यहां x को 0 रख दूं, केस 1 ले लूं, x की वैल्यू अगर मेरी 0 है, यहां पर x की वैल्यू 0 है, तो मैं x की वैल्यू 0 यहां पर डालता हूं, ध्यान से समझना, मतलब x की वैल्यू 0 तो वो यहां भी सेटिस्फाई करनी चाहिए यहां पर, तो जैसे ही मैंने यहां x की वैल्यू 0 रखी, ये हुआ y, पुट x इन इक्वेशन सेकंड, तो ये हुआ मेरा y, ये मेरा 0, ये मेरा y स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये हो गया माइनस का y और ये y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लिया, y स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो यहां से y की वैल्यू तो 0 आ गई, लेकिन y स्क्वायर प्लस 1 0 नॉट पॉसिबल, तो x की वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये पूरी वैल्यू को यहां पर क्या कर रहा है, x 0 रखने पर y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, जो कि कभी नहीं आ सकता। अब एक बात हो गई इसकी, अब अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कह रहा हूं कि y की वैल्यू 0 है, जैसे ही मेरे पास y की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू में अगर 0 रखूंगा यहां पर, जो कि मैं x की वैल्यू 0 यहां रख रहा था, अब मैं y की वैल्यू 0 यहां रखते देखता हूं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई और x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, x स्क्वायर इक्वल टू -1 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 नहीं रख सकते हम यहां पर, ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब एक चीज समझिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 3y स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। इसका इनर बोर्ड ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 3y स्क्वायर माइनस 1, थर्ड इक्वेशन कह दूं, और x यहां पर
यहां पर 3x² माइनस y² माइनस 1 में लगाकर देखता हूं। 3x² माइनस y² माइनस 1 इक्वल टू 0 है। x² की जगह ही रखो तो ये हो जाएगा 3y² माइनस 1 माइनस y² माइनस 1, तो 9y² माइनस का 3 माइनस y² माइनस 1 इक्वल टू 0। 9 माइनस 1 8y² माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 8y² इज इक्वल टू 4, ये कैंसिल, तो y² की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो y निकल के आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2। ये वैलिड वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है मेरी? ये वैलिड है वैल्यू। अब इस y को उठा के मैं यहां रख दूं, तो x² इज इक्वल टू 3y² माइनस 1 है, तो x² इज इक्वल टू 3, y² की वैल्यू 1/2 माइनस 1, तो ये हो गया 3/2 माइनस 1, तो x² 3 माइनस 2 1/2, तो x भी मेरा कितना आ गया? प्लस माइनस 1/√2। तो भैया x भी प्लस माइनस 1/√2 आ रहा है और y भी प्लस माइनस 1/√2 आ रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ना x की वैल्यू 0 रख सकते ना y की वैल्यू 0 रख सकते। x 0 रखने पर y भी नॉट डिफाइन है और y 0 रखने पर x भी नॉट डिफाइन है। दैट मींस x0 y0 खत्म, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। सॉल्यूशन हमारे 4 हैं। x की प्लस माइनस 1/√2 वैल्यू वैलिड, y की प्लस माइनस 1/√2 वैल्यू वैलिड, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 4। ठीक है यार, ये तो बहुत ही आसान बात है। रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि अगर कोई पॉइंट P है, ये 2,3 है, ये 2,3 है, और इसका अगर रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस लूंगा तो यहां पर इसका जो 2 है वो एज इट इज रहेगा, 3 चेंज हो जाएगा माइनस का 3, और अगर इधर लूंगा रिफ्लेक्शन इसका तो 3 सेम रहेगा, 3 सेम रहेगा, 2 चेंज हो जाएगा -2,3। तो बस x एक्सिस में y का साइन चेंज, y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है कि अगर ये a कंजुगेट z प्लस a z कंजुगेट है तो ये जब आप इसको बदलोगे तो ये हो जाएगा a कंजुगेट z कंजुगेट और प्लस का a कंजुगेट z, तो a कंजुगेट z प्लस ए कंजुगेट जेड कंजुगेट और अरे यार एक सेकंड ए कंजुगेट ए जेड कंजुगेट, ए जेड कंजुगेट और प्लस का ए कंजुगेट जेड। देखो इसके ऊपर कंजुगेट लगाओगे तो ये बचेगा, ये ए जेड कंजुगेट हो जाएगा। इसके ऊपर कंजुगेट लगाओगे तो ए कंजुगेट जेड कंजुगेट का जेड, ये आ जाएगा यार। हाँ, तो ए जेड कंजुगेट कहाँ गया, इस पे तो लगा दो, ए कंजुगेट जेड प्लस ए जेड कंजुगेट, ऑप्शन सी इसका खत्म, डायरेक्ट है, डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर? तो बेटा ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे आपसे अलविदा लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लास्ट हमारा आई थिंक 2011 का क्वेश्चन है, 2011 से 26-25 तक के सारे क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। आई होप सारे क्लियर होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैच को तो प्ले स्टोर से जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, बहुत कम प्राइस रख रखे हैं हमने, आप जाकर देखिए। और पूरे कोर्स को हम एंड ऑफ एग्जाम मतलब एग्जाम तक पढ़ाएंगे, टिल डेट तक पढ़ाएंगे, इसलिए बने रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।